सर दुश्मन आप पर जीरो कर रहा है, प्लीज आप अंदर मोर्चे पे आ जाए सर। साहब, वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा है। 5 राउंड गन फायर। 5 rounds gun fire. Fire up.
नई शमशीर हासिल करने वाला बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर नई शमशीर हासिल करने वाले बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर आयर खान। सदारती तिनाई तोमा हासिल करने वाला कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर उमर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ट्रॉफी हासिल करने वाली बटालियन 3rd पाकिस्तान बटालियन। मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तबो ताबे जावेदाना। हेलो ये मेजर अजीज भट्टी शहीद के बारे में बुक है, वो पढ़ रहा। मेजर राजा अजीज भट्टी की शहादत के बारे में तो सब जानते हैं, तुम इसमें क्या तलाश कर रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन यार क्या शहादत महज इत्तेफाकन किसी के हिस्से में आ जाती है? What do you mean यार? War is not an incident. I agree, war is not an incident. लेकिन यूं ही किसी को अगर दुश्मन की किसी एसपी का गोला लग जाए और मौत वाक़या हो जाए तो क्या यह शहादत होगी? यह शहादत किसी आला मकाम का नाम है जो शायद हर किसी के हिस्से में यूं आते जाते इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये सब अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे मुंतखब कर ले। लेकिन अल्लाह ऐसे ही किसी को चुन लेता है। नहीं, इसमें भी कोई उसकी हिकमत होगी। तो यही हिकमत तो मैं तलाश कर रहा हूँ कि आखिर अजीज भट्टी शहीद के इस अजीम कारनामे के पीछे उनकी कैसी शख्सियत थी। सॉडी बॉय, देखो तुम्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली है, मेजर राजा अजीज भट्टी को भी सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी जो कि उनको लियाकत अली खान ने खुद अपने हाथ से दी थी। यस, इट्स अ कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाकी बात जरूर है। अच्छा, तुम कितना जान पाए उनके बारे में? यार वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनके शायद अनगिनत कोशे
अभी तक हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। मसलन उनकी डायरी में लिखी हुई उनकी ये पसंदीदा गज़ल देख, कैसी मानी खेज गज़ल है। ऐ जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल लाज। बच्चे अभी उठे नहीं? उठा देती हूँ। अखबार के बगैर मजा नहीं आता चाय का। आपको तो पता है यहाँ अखबार ज़रा देर से पहुँचती है। वो जर्मन पोइट्री वाली किताब ही दे दो। तो रात आप पढ़ते पढ़ते सो गए थे। ये रही। वैसे इसमें है क्या? दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन शायरों ने जो कुछ देखा वो लिख दिया इसमें। आप भी तो कुछ लिखते रहते हैं। मैं कुछ शायर तो नहीं, बस ऐसे ही दूसरों की अच्छी अच्छी बातें डायरी में नोट कर लिया करता हूँ। अलबत्ता जिस जमाने में मैं थंडरबोल्ट एडिट किया करता था ना, उस जमाने में कुछ लिख लेता था। अब बेटा जी आइए ना। वो तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम्हारी तब्दीली लाहौर में हो रही है। मेरी यूनिट वाले चाहते हैं कि मैं लाहौर अपनी यूनिट में वापस आ जाऊं, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। लाहौर बड़ा सोना शहर है, मुझे बहुत पसंद। बेजी आप हमारे साथ चलेंगी? कैसे जा सकती हूँ? मैं आपको कुछ दिनों के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारे बाबूजी भी साथ जाएंगे? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। तुमने आज तिलावत नहीं की? बेजी, मैं आजकल जर्मन जुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ये जर्मन तो मुसलमान नहीं होते। मगर जानते तो हैं। मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। बेटा तू बैठ, आज मैं बनाती हूँ। मेरे हाथ के पराठे इसको बहुत पसंद है। मैं जरा जफर को खत लिख लूं। जफर। हाँ मैं आ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे फादर का खत आया है? जी सर। मुझे भी आया है, तुम्हारी रिपोर्ट मांगी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उनको तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारी तैयारी कैसी है? सर पूरी तैयारी है। वो तुम्हारे रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे? सर मुझे पता है सर, वो मेरे बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। मैं पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। गुड, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर। अब्बू, ये इतने सारे फूल कहाँ से आ जाते हैं? ये जमीन के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं होते? बेटे, सिर्फ वो जमीन फूल देती है जिससे प्यार किया जाए। अब्बू, ये जमीन से प्यार कैसे करते हैं? जमीन से प्यार कैसे करते हैं? एक तो इस तरह जैसे मैं जमीन को थपकियां दे रहा हूँ, आप इसे पानी पिला रहे हो। और एक बात याद रखो, जमीन पे कभी अकड़ के गुरूर के साथ नहीं चलना चाहिए। इस पे हमेशा प्यार से कदम रखना चाहिए। अजीज बेटे, इस जगह पर तुम्हारा बहुत दिल लगता है। बेजी, जमीन का ये टुकड़ा मुझे अपनी जन्नत लगता है। बेटे, मैं भी जब इस जमीन के फूलों को देखती हूँ तो तुम सबकी शक्लें मेरी आंखों में घूमने लग जाती हैं। सर फायरिंग कंपटीशन है 5th of next month. इंशाल्लाह we'll win sir. अस्सलाम वालेकुम। Oh, what a surprise! हेलो शफकत, हाउ आर यू? Fine sir. मुनीर कैसे हैं आप? Fine sir, thank you sir.
ठीक है बैठे सर। मैं लादियाँ आया हुआ था, मैंने कहा आपसे मिलता जाऊं। बहुत अच्छा किया सर, आपसे भी मिलने को बहुत दिल चाह रहा। थैंक यू सर। कोयटा में दिन कैसे गुजर हैं सर? वेरी प्लेजेंट। आप लोगों को बहुत याद करता रहा हूँ। यूनिट वापस कब आ रहे हैं सर? देखें अब कब और कहाँ पोस्टिंग होती है। सर मैं ये बंगश से फोन पर बात हो रही थी, सुना है आजकल आप बंगला सीख रहे हैं। वैसे ये मेरा शौक है, लेकिन बंगाली तो हमारी अपनी जुबान है, जरूर सीखनी चाहिए। सर वैसे आपको सबसे अच्छी जुबान कौन सी लगती है? सबसे अच्छी जुबान तो अपनी मादरी जुबान होती है। मैं जब कनाडा में था ना, तो एक दिन मुझे वहाँ अपना एक पटवारी ग्राही मिल गया। उसने मुझे पकड़ लिया, कहने लगा, राजा साहब मैं बहुत उदास हाँ, मिकी अपनी बोली सुनाओ। राजा साहब परदेस विच बंदा कखो कख होवे ना ते मिकी घर बहु याद आना। सर फिर तो खूब गपशप लगी होगी। हाँ, मैं उसे अपने साथ होटल ले गया, फिर वहाँ खूब जी भर के बातें हैं। इसी तरह जब मैं जर्मनी में गया ना, तो वहाँ मुझे एक मुल्तान का बंदा मिल गया। वाह, वो तो बहुत मीठी जुबान बोल। हाँ, उसने मुझे पकड़ लिया, कहता है, राजा साहब साड़ी कोई जिंदगानी है, परदेस इश्ताना नहीं याद आनी। सर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबी हुई सर। वाकई ज़बानें इंसानों को समझने के लिए बहुत मजबूत हवाला होती हैं। ओह यस, जुबानें होती सारी मुश्किल हैं, लेकिन अगर शौक हो तो आसान हो जाती हैं। अलबत्ता एक जुबान बहुत मुश्किल होती है। सर वो कौन सी जुबान? दुश्मन की जुबान। और उसे जवाब देने के लिए जुर्रत और बहादुरी की जुबान सीखनी पड़ती है। वालेकुम सलाम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई नजीर? तशरीफ रखें। आप कब आए? वो दरअसल मेरी पीकिंग में पोस्टिंग हो गई है ना, इसलिए आप लोगों से और इजाजत लेने के लिए आया। ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई नजीर। वहां जाके चीनी जुबान जरूर सीखना, वैसे मुझे आती है। वैसे मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है। अजीज बेटा, तुम ही अपनी माँ को समझाओ, ये तुम्हारी बात मान लेती है। इसे कहो कि नजीर को चाइना जाने की इजाजत दे दे। बेजी, ये भाई नजीर के लिए बहुत अच्छा मौका है, इन्हें जाने की इजाजत दे दीजिए। कैसे जाने दी? मेरा दिल नहीं मानता। बेजी, अब दुनिया एक हो चुकी है, आदमी जहाँ पाँव रखता है वो जगह उसकी हो जाती है। अच्छा, तुम जरूर जाओ बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी। अच्छा भाई, बस जा रहे? हाँ भाई, अभी जाना है और जाकर तैयारी भी करनी है। अच्छा, बेजी से दुआएं लें। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। जाओ, खुदा हाफिज। और बेटा, अल्लाह तुझे अपने अमान में रखे। और कुछ रखना हो तो बता दें। बस जो कुछ लेके आया था वही लेके जाऊंगा। मैंने जफर के लिए पंजीरी बनाई है, लेते जाएंगे आप? अरे बाबा, वो एक बहुत अच्छे हॉस्टल में है, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं होती। मुझे पता है, उसे बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी नई पोस्टिंग कब हो रही है? मेरा ख्याल है हमें नई पोस्टिंग जल्दी ही मिल जाएगी। आप सुबह जल्दी चले जाएंगे? हाँ, सवेरे जाना अच्छा है, बच्चे उठ गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आप बच्चों से ज्यादा लाड प्यार ना किया करें, बार बार पे आपको याद करते हैं। वो एक सिपाही के बच्चे हैं, उन्हें तो पहाड़ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? ठीक। बैठो।
कैसी जा रही हैं तुम्हारी स्टडीज? बहुत अच्छी अबू। तुम्हारे प्रिंसिपल फादर गॉडफ्रे ने तुम्हारी रिपोर्ट भेजी है, अच्छी है, लेकिन इम्तहान में अच्छे नंबर लेने का ये मतलब नहीं है कि तरबियत के तमाम मराहिल तय हो गए। अबू मैंने अपने जेब खर्च से कुछ किताबें खरीदी हैं। अच्छी बात है, लेकिन लाइब्रेरी इस्तेमाल किया करो। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया हूँ। चंद दिन की छुट्टी आ रही है, मैं उनमें पढ़ लूंगा। शख्सियत की तकमील के लिए सिर्फ कोर्स की किताबें काफ़ी नहीं होती। इसके लिए तुम तारीख को पढ़ो, अदब को पढ़ो, शायरी पढ़ो, जुबानों को समझने की कोशिश करो, खेल भी खेलो, गर्ज के वो सब कुछ करो जो तुम्हें जिंदगी के नए नए पहलुओं से आशना करे। जी अब्बू। तुम्हारा क्या ख्याल है, एक सिपाही को सिर्फ बंदूक चलाना आना चाहिए और बस? नहीं नहीं बेटे, नहीं। अच्छा सिपाही कभी बंदूक से नहीं लड़ता और ना इस पे भरोसा करता है, बल्कि दलेरी तो इंसान के अंदर, उसके किरदार में छुपी होती है। सिपाही हमेशा अपनी सोच से, अपनी सच्चाई और अपने जज्बे से लड़ता है, और आम जिंदगी में तुम्हें इन्हीं चीजों की जरूरत है। ठीक है? अच्छा, अब तुम जाओ, मैं किसी रोज तुम्हारे स्कूल आऊंगा, मुझे फादर गॉडफ्रे से भी मिलना है। ओके? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सर आइए। फाइन सर, आप सुनाइए? ठीक है, खुश हैं? आइए, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें जी। और सुने अभी बच्चों का क्या हाल? सर दे आर फाइन। बटी इत्तेफाक के जब से आए हो मुलाकात ही नहीं हो रही। बस सर, मसरूफियात ही कुछ इस किस्म की रही। वो एक खुशखबरी तुमने सुनी है? नहीं सर, सुनी तो नहीं, आप सुना दें। वो जो 63 से पेस बढ़नी थी, सुना कि अब बढ़ी है और एरियर्स भी मिल रहे हैं साथ। सर पहली तनख्वाहें काफी थी। तुम्हारे खर्चे पूरे होते होंगे, हमारे तो नहीं होते। सर खर्चों का क्या है, जितने चाहे बढ़ा लो। अच्छा छोड़ें सर, ये देखें मैंने एक नज़म पढ़ी है, बड़ी अजीब नज़म है। इसका उन्वान है गुमनाम सिपाही। हर बड़ी फतह और हर बड़ी शिकस्त के पीछे एक गुमनाम सिपाही जरूर होता है, जिसकी कब्र पर हुक्मरान फूल चढ़ाते हैं। सर देखें इसमें कैसी बातें लिखी हैं। मैं एक गुमनाम सिपाही हूँ, मुझे नहीं मालूम मैंने किसके लिए जान दी, किसने मेरे नाम के तमगे अपनी छाती पे सजाए, किसने अपनी हुकूमत मेरी लाश पे कायम की। मैं एक गुमनाम सिपाही हूँ। हर कौमी दिन पर बादशाह मेरी फर्जी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। मेरी असली कब्र कहाँ है ये मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक गुमनाम सिपाही हूँ। वाह बेटी वाह, पता नहीं तू क्या क्या पढ़ता है। सर ये जो हमारे सिपाही होते हैं ना, ये जंगों का ईंधन बनने के लिए नहीं होते, ये हमारे साथी होते हैं, हमारी ढाल होते हैं, और अपनी ढाल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अच्छा, आपने वो इन्फेंट्री के लिए जो एक मोटो तजवीज़ किया था, उसका क्या बना? कातिलू फी सबीलिल्लाह। सर वो मंजूरी के लिए भेजा हुआ है, देखें क्या बनता है। एक्सीलेंट, इससे बेहतर मोटो क्या हो सकता है? सर इस्लाम में शहीद के लिए बड़े बड़े मोटो हैं। बेशक बेशक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्ची, हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तशरीफ रखें सर। थैंक यू। सुना है तुम्हारा पोस्टिंग ऑर्डर आया है? सर बड़े मौके पर आए हैं, यह है पोस्टिंग ऑर्डर, अभी अभी मिला है। हम भी तो दूसरों की खुशी को सूंघ लेते हैं। हाँ सर, लाहौर मुझे बुला रहा है। आखिर तुम्हारी लाहौर जाने की ख्वाहिश पूरी हो ही गई। सर लाहौर ने बड़े अरसे के बाद अपने इस खाकसार को याद किया। बटी यार, दाता की नगरी की शामें बड़ी प्यारी होती है। सर ये जो लाहौर है ना, इसकी फिजा में कोई जादू है। लाहौर ऐसे ही नहीं अपने पास किसी को बुलाता, इसके दिल में मेरी जगह पैदा हुई है तो उसने अपने पास बुलाया। मैं
अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम बैक टू होम सर। थैंक यू। हाउ आर यू मुनीर? फाइन सर, थैंक यू सर। आइए सर। सर और सुनाएं, यूनिट में वापस आके कैसा लगा? फीलिंग वेरी हैप्पी। सर भाभी और गफर वगैरह का क्या हाल है सर? दे आर फाइन। सर सी इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू। May I come in, sir? Yes. Oh, बटी। वेलकम। बैठो। क्या हाल चाल है? फाइन सर। कब पहुंचे? सर कल पहुंचा। कहाँ ठहरे हो? सर अभी तो BOQ में हूँ। अच्छा, तो फैमिली का कोई प्रोग्राम है लाने का? जी सर। सर जो ही अकोमोडेशन मिलती है फैमिली इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो कैसा रहा स्टे वहाँ का इन्फेंट्री स्कूल का? सर इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, वेरी रिवॉर्डिंग। चलो हम कोशिश करेंगे कि आपके इन्फेंट्री स्कूल के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। सर आई एम ग्लैड यू आर बैक इन योर पेरेंट बटालियन। सर मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बटालियन में वापस आ जाऊँ। ये आपकी अपनी पेरेंट यूनिट है, आपका हक बनता है। और चूँकि पेरेंट है तो इसलिए अब आपको मसला नहीं होना चाहिए सेटलिंग डाउन के लिए। सर ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। किसी किस्म का नहीं? श्योर? श्योर सर। ओके, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अरशद। जी सर। जरा ध्यान से सामान उतारना। ये तो दूसरी जंग अजीम की यादगार मालूम होता है। शुक्र करो लाहौर में घर मिल गया। आपने ऐसे ही रावलपिंडी में घर बनवाया और उसे मुकम्मल करने के लिए इतनी अच्छी कार बेच दी। कनाडा की यादगार थी। लादिया से निकलने